रेलवे की परीक्षा पर अब पूरे देश में बवाल हो गया है। लिहाजा जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आंदोलन की राह पर हैं और छात्रों का जो आंदोलन है अब उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और रेलवे बोर्ड ने बाकायदा इस पर अब जांच कमेटी बैठा दी है। हमारे साथ गुरु रहमान हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। सीधे पहले शुरुआत उन्हीं से करते हैं। सर, छात्रों ने आंदोलन किया, अब रेलवे बोर्ड ने जांच कमेटी बैठा दी है, क्या कहेंगे? देखिए सर, स्पष्ट रूप से रेलवे कमेटी के द्वारा जांच कमेटी बैठाना यह छात्रों के साथ इंसाफ के जगह पर उनके अपना ठिकरा किसी दूसरे के सिर पर फोड़ने के समान है। क्योंकि आपने गलती किया और गलती करने के पश्चात जब छात्र उग्र हुए या छात्र ने आंदोलन शुरू किया तो आपने जांच कमेटी बैठा दी। और स्पष्ट रूप से मेरा कहना है कि छात्र के लिए आपने कमेटी बैठाया है तो कमेटी बैठाया तो कमेटी के पहले वाला जो छात्र के दिमाग में डाले हुए थे कि आपको 35,000 सीट है तो 35,000 का 20 गुना हम रिजल्ट देंगे, तो आप कहे नहीं 7.5 लाख रिजल्ट दे देते हैं। दूसरी बात कि ग्रुप डी में डबल परीक्षा आप लीजिएगा, एक CBT 1 CBT 2, उसके बाद मेडिकल फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड आपने फिक्स कर दिया है। मेरा एज आज 46 साल है, 4 साल पहले मेरी एज कितनी होगी, आज 4 साल बाद मेरा एज कितना हो जाएगा। तो आज जो मेरा मेडिकल फिटनेस है वो 4 साल पहले निश्चित रूप से इससे अच्छा होगा और 4 साल बाद निश्चित रूप से इससे खराब होगा। तो यह बिल्कुल ही गलत बात है। इसको अविलंब रूप से, तत्काल रूप से सरकार को चाहिए कि प्रत्यक्ष रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय रेल मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करके छात्रों के साथ आए। लेकिन दूसरी बात हम कहेंगे कि छात्र से मेरा अनुरोध है, गुरु होने के नाते, मैं किसी भी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं। मैं 2 मिनट आऊंगा, फिर आऊंगा आपके पास, क्योंकि गुरु भी मौजूद हैं और स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है वो लोग भी मौजूद हैं। ये बताइए कि आपने आंदोलन किया जब आपकी मांगे नहीं मानी गई, हम सर के सवाल पर भी आएंगे, लेकिन ये बताइए कि अब तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक कमेटी गठित कर दी है, जांच होने लगी है, तो क्या इससे संतुष्ट हैं या फिर आंदोलन आगे जारी रहेगा? चंद लाइनों से हम शुरुआत करना चाहेंगे। अब नहीं हो युवाओं पर अत्याचार, अब नहीं हो युवाओं पर अत्याचार, बहुत हो गए छात्र युवा बेरोजगार, बहुत हो गए छात्र युवा बेरोजगार। बात अपनी रखिए। ना ही नौकरी सिर्फ है झूठा रोजगार। हम बात रखना चाहेंगे कि आज तक जो रेलवे जो 2019 में जो जारी की थी, 2019 में तो कोविड नहीं था, 2019 के लास्ट तक भी एग्जाम नहीं हुआ। और ये जो कमेटी गठित की गई है इस पर तो पूर्णतः हम लोगों को विश्वास ही नहीं है, क्योंकि जो बिल्ली को यदि दूध के रखवाली करने दी जाए तो वो बिल्ली क्या दूध की रखवाली कर पाएगी? क्यों भरोसा नहीं है? अब आपने बातें अपनी कही, उस पर कमेटी गठन हो गया, डेडलाइन भी बना दिया गया है कि इतने तारीख तक इस पर सारी जांच जो है वो सामने निकल कर आएगी, भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? भरोसा हम लोग के इसीलिए नहीं हो रहा है कि ये जो कमेटी बैठाया गया है, जो लोग कर रहे हैं कि ये चीज़ सही किया गया, उन्हीं लोग को कमेटी में शामिल किया गया। तो इसी को हम कैसे सही माने कि इस प्रोपगेंडा को सही बताएंगे? इसीलिए हम लोग इस कमेटी को से नाखुश हैं, हम लोग इस कमेटी के समर्थन में नहीं हैं। अच्छा चलिए, आपकी सारी बातें मान ली गई हैं, अगर मान लीजिए कि कमेटी में जिन लोगों पर आपको आपत्ति है उन्हें ही हटा दिया जाए, दूसरे लोगों को जाँच की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो क्या तब भरोसा होगा? देखिए, कहना चाहते कमेटी के बारे में, कमेटी अपना रिपोर्ट जो है 4 मार्च को सौंपने जा रहा है, 4 या 5 मार्च को। 10 मार्च को यूपी का, 8 मार्च को लास्ट इलेक्शन है और 10 मार्च को उसका रिपोर्ट आ रहा है। सरकार की यही मंशा है, यूपी चुनाव तक विद्यार्थी को शांत किया जाए, फिर वही स्थिति रहेगा। इस सरकार में कभी भी छात्र का न्याय नहीं हो सकता है। क्यों भरोसा नहीं है? जब कमेटी ही बैठाने का लाभ दे दिया गया है और 2 महीना जब हो जाएगा, 10 तारीख के चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर 3 महीने के बाद फिर लिस्ट होगा जारी कि कमेटी का और 10 दिन हम टाइम लेंगे या 15 टाइम हो जाएंगे, उसके बाद फिर से 2-3 महीना, उसके बाद जब तक हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे यही चलते रहेगा। भरोसा आपको भी नहीं है? नहीं सर, हमको भी भरोसा नहीं है। क्योंकि जब सरकार इसका है, आदमी भी इसका है। जब ये 19 का सरकार जिसकी रहेगी तो जांच तो वही कराएगी। 19 में जब किसी वैकेंसी ये दिया है, 19 के बाद जब टरका करके बात अब आया है बात पर, अब पर भी रिजल्ट में घपलाबाजी कर दिया है, तो हो सकता है कि हम लोग को ऐसा ही बहला फुसला के रखेगा बाद में। फिर आऊंगा आप लोगों के पास। गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद ही हैं। सर चलिए, छात्रों का हक होता है, युवाओं का हक होता है आंदोलन करना, लेकिन जो आंदोलन का स्वरूप है उस पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि जहां पर आपकी रोजी रोटी होने वाली है, जहां से आप नौकरी करने वाले हैं, जो आपका ड्रीम है, आप अगर उसी की संपत्ति को जलाएंगे
तोड़फोड़ करेंगे तो सवाल तो वहाँ भी उठेगा। देखिए, रेलवे ट्रैक कबाड़ना, रेल में आग लगाना उसी तरह हुआ जैसे अपने घर में आग लगाना। मैं किसी भी तरह के प्रत्यक्ष या परोक्ष हिंसक प्रदर्शन का समर्थन न करता था, न करता हूं, न करूंगा। लेकिन छात्रों को यह जरूर कहूंगा कि अगर आपको कमेटी पर विश्वास नहीं है, जैसे कि मुझे भी नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हम अपना विश्वास क्यों नहीं है सर? विश्वास इसलिए नहीं है कि आप विश्वास से ज्यादा तब हो जाता जब आप कहते कि ठीक है, छात्रों के द्वारा चलाए गए आंदोलन से हम प्रभावित हुए और हमें 20 गुना रिजल्ट देके 7.5 लाख रिजल्ट दे देते और ये ग्रुप डी वाला आप प्रोपगेंडा नहीं लाते। आप धमकी देते हैं कि आजीवन प्रतिबंधित कर देंगे। अरे बाप, कोचिंग संचालक उसका रहे हैं। भैया, कौन चाहेगा कि रेलवे लाइन कबारो और ट्रैक कबारो? गया में 4 लड़का पकड़ाया और चारों के चारों लड़का स्टूडेंट नहीं थे। निश्चित रूप से इस आंदोलन में असामाजिक तत्वों का प्रवेश हो गया है। इसलिए मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि मेरे बाबू रे, मेरे सुग्गा रे, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, हिंसा मत करना, क्योंकि हिंसा जब करोगे तुम दबा दिए जाओगे। बड़ी सी बड़ी हिंसा दब गई है, दबा दिए जाओगे। इसलिए हिंसा मत करना, लेकिन अपने प्रदर्शन को भी मत रोकना। अहिंसक रूप से प्रदर्शन चलाना, ट्विटर चलाओ, जिस रूप से चलाओ, अंसर के साथ चलाओ, आमरण अंसर के साथ चलाओ, दिल गांधी मैदान से प्रगति मैदान जाने तक की बात चलाओ। गुरु रहमान तमाम शिक्षकों के साथ, और आपको कैब है आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ भारत, आज भारत ग्रुप से कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ भारत ग्रुप जाता है, उसके तमाम शिक्षक और जो भी रेलवे को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, तमाम शिक्षक के साथ गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक पैदल मार्च करने के लिए तैयार है गुरु रहमान, अगर हिंसा नहीं हुआ तब। CBT 1 का रिजल्ट दे दे, ग्रुप डी से CBT 2 का परीक्षा हटा ले, और हमारे छात्र जो शालीनता के साथ आंदोलन कर रहे थे उन छात्रों को पे FIR न करें, उन्हें दोषमुक्त करते हुए बाहर निकालें, जिससे कोविड के टाइम में वो पठन पाठन का कार्यक्रम आगे चला सकें और एक अच्छा इंसान बनकर देश सेवा में अपना योगदान दे सकें। तो हमने छात्रों से भी बात की और जो गुरु हैं, टीचर हैं, उनसे भी बात की। साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से नोटिफिकेशन लाया गया और उसमें तरह तरह के संशोधन छात्रों को बगैर विश्वास में लिए हुए किया गया, उसी का परिणाम है कि पूरे देश में आज RRB और NTPC की परीक्षा का विरोध हो रहा है। अब देखना होगा कि आगे सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है, जांच में क्या कुछ सामने आता है। लेकिन तब तक छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि इनका जो आंदोलन है वो अहिंसात्मक तौर पर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।